शांति। हाँ, कई बार हम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आप YouTube पर हमारे चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। लेकिन कईयों की कंप्लेन होती है कि हम उसको प्लेलिस्ट में जाने का समझ नहीं आ रहा है और या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ विधि बताई है कैसे चैनल खोलनी है और कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके चूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये विधि फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है चैरिटी बिगेन्स एट होम का अर्थ समझना है। उत्तर है चैरिटी अर्थात दान। एक है स्थूल चीज वस्तु धन का दान करना है और दूसरा चैरिटी अर्थात ज्ञान धन जिसको हम सेवा कहते हैं। तो सेवा भी अनेक प्रकार की है। तो यहाँ कहते हैं कि पहले हमारे घर परिवार वालों के को दान करना है। तो यहाँ स्थूल धन या चीज वस्तुओं की बात नहीं है, यहाँ ज्ञान धन की बात है। क्योंकि हमारे परिवार में जो भी एकदम नजदीक की आत्माएं हैं उसके साथ बहुत सारे हिसाब किताब है और इसीलिए वो नजदीक में आई है। तो उसके साथ हिसाब किताब भी चुकतू करने हैं, साथ साथ उन सभी आत्माओं का कल्याण भी करना है। क्योंकि हमें पता नहीं है कौन से जन्म की ये आत्मा है। शायद वो सतयुग त्रेता वाली भी हो सकती है या द्वापर के बाद की भी हो सकती है या कलयुग की भी हो सकती है। इसीलिए हमें पहले हमारे घर परिवार की आत्माओं का कल्याण करना है, बाद में हमारी एक्सटेंडेड फैमिली माना सगा संबंधी जो भी है उसका, फिर विश्व का बनना करना है। लेकिन जब हम घर वालों की करते हैं तो विश्व की ऑटोमेटिक हो जाती है। तो यहाँ ज्ञान धन की ही बात है। तो कई बार हम मिस्टेक करते हैं, ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। क्योंकि कहा ना कि घर से शुरू करो। लेकिन ऐसे ज्ञान देने से तो और ही नफरत बढ़ती है और ही नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होती है और कभी कभी हमारा पुरुषार्थ ही रुकवा देते हैं। तो फिर चैरिटी बिगेन्स एट होम कैसे होगी? तो इसके लिए पहले अपने आप को परिवर्तन करना है। खुद को परिवर्तन करने से ही दूसरों पर उसकी असर होगी। ऐसा नहीं कि हम तो वैसे की वैसे रहते हैं और दूसरों को ज्ञान सुनाते रहते हैं। तो पहले अपने विचारों को परिवर्तन करना है, हमारी बुरी आदतों को परिवर्तन करना है, विकारों को खत्म करते रहना है। जितना जितना हमारे विचार पॉजिटिव बनते जाएंगे, पहले तो उसकी ही असर घर के वातावरण पर होगी और परिवार पर होगी। जब वो देखेंगे कि अपने में ही कितना परिवर्तन आ गया है तो उससे ही वो आत्माएं सहयोगी बनना शुरू हो जाती है।
और जितने हम अपने आप को परिवर्तन करते हैं उतना हमारा योग अच्छा लगता है। तो योग के प्रयोग द्वारा इस आत्माओं के साथ हिसाब किताब चुकतू कर और दुआएं देकर उसको हम परिवर्तन कर सकते हैं, तो वो और ही सहयोगी बन जाती है। तो इसीलिए हम हमेशा कहते हैं पुरुषार्थ में कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी है, मना धारणाओं में। पहले अपने आप को परिवर्तन करना है, इसके लिए योग युक्त युक्ति युक्त बनना है। और इसकी ही ऑडियो हम तीव्र पुरुषार्थ में हमारी आती है। हमने कैसे गृहस्थ में रहकर सब कुछ संभालते, सभी को कैसे सहयोगी बनाया और कैसे हमारी धारणाएं की, ये सब की ऑडियो तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में आ रही है। वो अच्छी रीति समझकर रोज चेक करके अपने को चेंज करना है और एक के एक धारणा युक्ति से करनी है। इसीलिए ये बहुत बड़ी गुह्य बातें हैं समझने की। तब हम चैरिटी बिगेन्स एट होम का अर्थ प्रैक्टिकल में कर सकेंगे। तो हमें ये जो भी हमने विधि बताई है, 8 ग्रुप जो भी बताया है, वो सब रोज का रोज करेंगे और सूक्ष्म पापों से बचेंगे, तब हम भी आगे बढ़ सकेंगे और औरों को भी आगे बढ़ाकर उनके साथ पुण्य कर्म बना सकेंगे। ठीक है? ओम शांति। सो ये क्वेश्चन मेरे से बहुत बार पूछा गया है। तो हाय फ्रेंड्स, जो नॉलेज डॉक्टर्स से आपको बहुत सारे पैसे खर्च करके मिलेगी, वो आज मैं फ्री में आपके सामने खुले दिल से शेयर करने वाला हूँ। आज मैं पूछता हूँ आपसे, लेना है कि नहीं? आप भी सीखिए और अपने छोटे भाई बहनों, अपने मम्मी पापा, सबको बताइए। टेक्निकली उनकी भी बहुत हेल्प हो जाएगी। मैं आज आपको बताऊंगा बेस्ट स्लीपिंग हैबिट्स, पोस्चर और उसके साइंटिफिक रीजंस। क्या क्या बीमारियां आप सही तरीके से सोने से ही आप ठीक कर सकते हैं और अपने ब्रेन पावर को सिग्निफिकेंटली इंक्रीज भी कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर। मैं हूं एक IAS ऑफिसर, एक प्रोफेशनल ट्रेनर और प्राउडली एक टीचर। और आप देख रहे हैं सिविल बीइंग्स, यानी सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग्स। सो आपने ये तो नोटिस किया होगा कि बाहर से देखने पे बॉडी का लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट बिल्कुल मिलता जुलता है, एकदम सिमेट्रिकल है। बॉडी का सेंटर जो है वो जो है एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रोवाइड कराता है, मिरर इमेज बनती है दोनों तरफ। कितना सिमेट्रिकल है, पर अपने अंदर के ऑर्गन्स ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, अंदर अनसिमेट्रिकल है। सबसे पहले बात करेंगे हार्ट की। अब लेफ्ट साइड में सोना बेहतर है या राइट साइड में, हार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। इसके बाद ब्रेन पे आएंगे। हमारी आर्टरीज होती हैं और एक सबसे बड़ी आर्टरी होती है जिसको बोलते हैं एओर्टा, जो कि लेफ्ट साइड के हार्ट से निकल के इस तरीके से कर्व करती है। और जब आप इस तरीके से सोते हो ऐसे झुक के, तो होता यह है कि ये जो एओर्टा है ये सबसे ज़्यादा जो ब्लड लेके जाती है, सबसे बड़ी आर्टरी है, तो इसमें वॉल्यूम जो होगा ब्लड का सबसे ज़्यादा होगा। तो जो ब्लड लेके जाती है ये पूरी बॉडी में ईजिली डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। लेकिन अगर आप राइट साइड सोंगे और ये एओर्टा ऊपर की तरफ इस तरीके कर्व्ड है, तो हार्ट को एक्सेस प्रेशर लगाना पड़ेगा, पंपिंग प्रेशर, ताकि ये एओर्टा में ब्लड को भेज सके। जिससे होगा ये हार्ट जो होगा वो बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ काम कर रहा होगा। मोरओवर उतनी ही एनर्जी से अगर मान लो हार्ट काम कर रहा है, तो आपका जो ब्लड है बॉडी के सारे पार्ट्स में इजीली पहुंच नहीं पाएगा। इसी कारण लेफ्ट और राइट में प्रेफरेबल है लेफ्ट। सो ऑलवेज रिमेंबर, फॉर हार्ट लेफ्ट इज राइट, मतलब लेफ्ट में सोना सही है। ओके, तो लेफ्ट साइड करवट लेके सोना इज ऑलवेज बेटर एज कंपेयर टू राइट साइड। अब दूसरा, स्टमक। ध्यान देना, हम लोग डिजाइंड है उस तरीके से इंटरनली, एक्सटर्नली सिमेट्रिकल इसलिए है ताकि हम अपने रोजमर्रा के काम कर सकें। इंटरनली डिजाइंड है, एक तरफ अगर रखोगे तो आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा।
लेफ्ट साइड में स्टमक होता है, स्टमक में होता है बाइल जूस, जो कि जो भी आपका आप खा रहे हो उसको सिक्रीट करने में, उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो लेफ्ट साइड में जो स्टमक है, अगर आप लेफ्ट साइड में सो रहे हो तो पूरा का पूरा मटेरियल विल बी शिफ्टेड टू द लेफ्ट, जिससे होगा ये कि आपका पूरा मटेरियल बहुत बढ़िया तरीके से चर्न और डाइजेस्ट होगा। ये जो आंतें होती है ना, ये आंतें पैक होती हैं, फिर खुलती हैं, फिर पैक होती है, फिर खुलती हैं, और इससे होगा ये कि जो डाइजेशन होगा वो बहुत बेहतर तरीके से होगा। तो इसी कारण स्टमक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो अगर आप राइट साइड में सोते हैं तो आपका पूरा का पूरा जो खाना होगा वो बाइल जूस से प्रॉपरली मिक्सअप नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से डाइजेशन इफेक्टिव नहीं होगा, इनडाइजेशन की शिकायत आपको हो सकती है। तो जिसको भी इनडाइजेशन की शिकायत है वो हमेशा लेफ्ट साइड सोएं। तो अगेन फॉर स्टमक लेफ्ट इज राइट। अब ब्रेन की बात करते हैं। ब्रेन के लिए फर्क नहीं पड़ता है कि आप लेफ्ट सोएं या राइट सोएं, ब्रेन के लिए आपको बस एक करवट में सोना है, चाहे वो लेफ्ट हो या राइट हो, फर्क नहीं पड़ता है, प्रूव हो चुका है, साइंटिफिक है, आयुर्वेदा में भी लिखा हुआ है। अगर ब्रेन की बात करें, दिमाग की बात करें, तो आइदर यू कैन शिफ्ट टू द लेफ्ट और यू कैन स्लीप टू द राइट ऑल्सो। लेकिन अगर ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करें तो हमेशा लेफ्ट विल बी मच मच बेटर, क्योंकि वो ब्रेन के साथ साथ स्टमक और हार्ट को भी हेल्प करेगा। मोरओवर होता यह है कि जो ब्रेन है, वो ब्रेन जब भी हम कभी करवट लेके सोते हैं, चाहे वो लेफ्ट हो या राइट हो, ब्रेन में से जो भी टॉक्सिक फ्लूइड्स होते हैं वो फ्लो करते हैं बाहर की तरफ, और बाहर की तरफ फ्लो करते हुए जब आप सुबह उठते हैं, आप डिस्चार्ज करते हैं, तो वो सारा का सारा जो भी टॉक्सिन्स होते हैं वो बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, आपका ब्रेन रिफ्रेश रहता है। मोरओवर अगर हम दोनों पैरों के बीच में तकिया फंसा दें तो इससे भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है स्प्लीन को, तो इसको भी आप कर सकते हैं। तो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू स्लीप टू द लेफ्ट फॉर योर ओवरऑल बेनिफिट। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है, अगर आपको समझ में आया है तो, और अपने मम्मी पापा, अपने फ्रेंड्स और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा ये नॉलेज, ताकि सभी को हम हेल्प कर सकें। बहुत सारी प्रॉब्लम्स, स्प्लीन की प्रॉब्लम्स, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम्स सही तरीके से सोने से ठीक हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।